प्रिय विद्यार्थियों, मैं शेर सिंह निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अध्याय में जो अपनी आरोप पुस्तक है उसके अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अध्याय है, इस अध्याय में कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो बताना चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे लंका में, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, और उस समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उसी समय हनुमान जो संजीवनी लेने के लिए हिमालय पर्वत जाते हैं और संजीवनी लेकर के आते हैं। उस समय जब वो संजीवनी लेकर के आ रहे हैं, कैसी स्थिति है, राम किस तरह से विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, उसी से संबंधित अध्याय है। उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी जो हम हर पाठ को पढ़ने से पहले जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए बेटा, ये जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, हम इससे पहले जो अध्याय पढ़े थे उनकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ये रामचरितमानस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? रामचरितमानस से। और रामचरितमानस अध्याय की भाषा अवधी है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया कवि ने इसमें बेटा? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पहली बात, कौन सी भाषा है इसकी? अवधी भाषा है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें दो प्रकार के छंद देखने को मिलेंगे, हालांकि 3 छंद इसमें, एक आगे सोरठा भी आएगा। प्रारंभिक जो 4 पंक्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी इनमें तो दोहा छंद है और नीचे जो अन्य पंक्तियां हैं इनमें चौपाइयां हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, दोहा छंद लिख रखा है इसके पर। दोहा क्या होता है? दोहा छंद पहले मैं सामान्य सी चर्चा कर लूँ इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय बिना खराब किए। दोहा छंद क्या होता है बेटा? दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद में प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 पर यति होती है। मैं इसकी मात्राओं की गणना करके आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो किस प्रकार से होता है दोहा छंद। देखिए बेटा, ये 1 मात्रा का साइन ये होता है इस तरह से, और 2 मात्रा का साइन इस तरह से एस की तरह होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए ए ई उ री, इसमें 1 मात्रा गिनी जाती है। इसके अलावा जो अन्य वर्ण हैं उनकी मात्राएं 2 गिनी जाती हैं। तो देखिए बेटा, हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखो 2 मात्राएं ये हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 13। ठीक है बेटा, 13 मात्राएं तो ये होगी और इसमें 11 मात्राएं आगे मिलेंगी। इसमें 2, 1, 1, 4, 6, 7, 8 और रे के बाद अनुस्वार है बेटा। जब अनुस्वार होता है तो उससे पहले वाले वर्ण की मात्राएं दीर्घ हो जाती हैं। अगर पहले से दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगी, लेकिन अगर लघु मात्रा है, ह्रस्व मात्रा है, तो उससे पहली मात्रा दीर्घ हो जाती है। तो 2 मात्राएं ये हो जाएंगी और अंत में एक तय के साथ मात्रा है। इस तरह से बेटा इसमें कुल 24 मात्राएं हैं, 13-11 पर यति होती है। ये होता है आपका दोहा छंद। ठीक है, कुल 24 इसमें मात्राएं होती हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसकी एक विशेषता और है कि इसमें देखो बेटा, ये यहाँ पर यहाँ तक एक इसका पद पूरा होता है, एक चरण पूरा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसका दूसरा चरण पूरा होता है। तो इधर पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये इधर तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ठीक है, इन जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें तुक मिलती है। तुक मिलने का मतलब जैसे देखो इसमें आ रहा है तुरंत, क्या आ रहा है बेटा? तुरंत। देखिए इधर ये तुरंत है, इधर हनुमंत है। ठीक बेटा, तो रंत मंत इसको कहा जाता है तुकबंदी। अब बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं, मेन पाठ की ओर बढ़ते हैं कि क्या इसमें जानकारी बेटा। देखिए ये जो अध्याय है, इस अध्याय के बारे में बता दूं बेटा आपको। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, राम रावण का जब युद्ध चल रहा था, आपको अच्छे से पता है कि जब रावण ने
सीता का हरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था, उस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो जब राम रावण का युद्ध चल रहा, उसी समय मेघनाद के शक्तिमान से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम बड़े चिंतित होने लगते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी का इसमें वर्णन करना चाहा है और बताना चाहा है कि किस तरह से राम जो स्वयं विष्णु का अवतार हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। तो बेटा इसमें जो प्रारंभिक जो 4 पंक्तियां अपने को दी गई हैं, ये 2 दोहे हैं। क्या है? 2 दोहे हैं। दोहा छंद में बता चुका हूं आपको। ये पंक्तियां इस प्रकार से बेटा कि जब हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए थे और जब संजीवनी लेकर के वहां से वापस आ रहे हैं, तो वापस आते समय जैसे ही वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे और जब वो संजीवनी लेने गए, तो वैद्य सुसेन ने बताया था कि संजीवनी जो होती है उसकी विशेषता है कि वो जगमगाती ही मिलेगी। रावण भी बड़ा मायावी था, उसने पूरे पर्वत को ही जगमग कर दिया था। तो हनुमान ने बिना विलंब किए, बिना कुछ ज्यादा सोच विचार किए पूरे पर्वत को ही उठा लिया, क्योंकि शर्त यह थी कि सूर्योदय से पहले अगर आया नहीं जाएगा तो शायद लक्ष्मण को बचाना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो उस समय हनुमान बिना किसी विलंब के और पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं, पूरे पर्वत को उठा लेते हैं। और जैसे वो पर्वत को लेकर के अयोध्या से गुजर रहे थे, तो उस समय जो राम का छोटा भाई है भरत भी बेटा अपने राजभवन में नहीं रहता था। भरत भी बाहर रहते थे, नंदीग्राम के अंदर कुटिया बना करके, और वहीं पर श्री राम की जो खड़ाऊ है उनको उन्होंने विराजमान कर रखा था। तो उन्होंने जैसे ही राम को उधर हनुमान को रात्रि के समय जाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा जरूर कोई ना कोई राक्षस होगा, जरूर कोई ना कोई मायावी होगा। तो इस बात के लिए हनुमान को देख करके, और रावण का नाम आया, अपने भरत ने क्या किया, बाण चलाया, और बाण चलाते ही हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। अब भरत ने तो उनको बाण इसलिए मारा था कि शायद कोई ना कोई राक्षस हो सकता है, लेकिन वो राक्षस नहीं थे, वो तो हनुमान थे। तो जैसे ही हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं, राम 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 इस तरह से ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। भरत ने सोचा कि गोतड़ा अनर्थ हो गया है। उन्होंने पूछा कि किस तरह से, क्या बात है भाई। पूरे होश में जब आते हैं हनुमान जी, उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये बात है, और मैं राम भक्त हनुमान हूँ, और ऐसे ऐसे सीता का हरण हो गया है, अब राम रावण का युद्ध चल रहा है। तो उस समय भरत ने भी अपना परिचय दिया कि मैं भी राम का भ्राता भरत हूँ, और मेरी वजह से राम को वनवास मिला है। इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, इन सबकी जो मूल समस्या, इनकी जो मूल जड़ है वो मैं ही हूँ। काश न मेरी माता इस तरह से राज सिंहासन मांगती मेरे लिए, और ना राम के लिए वनवास मांगती, तो इस तरह की समस्याएं शायद नहीं होती। तो उस समय हनुमान जी उनको कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर के रहता है, इसलिए आप इन बातों को दिमाग में मत लाइए, और अब आप मुझे जाने दीजिए, विलंब ना कीजिए। नहीं तो अगर सूर्योदय से पहले मैं नहीं पहुंच पाया तो शायद हनुमान जी करें कि शायद जो लक्ष्मण भैया हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे, शायद फिर लक्ष्मण का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा जब ऐसी बात आती है और भरत ये बात सुनता है कि सूर्योदय से पहले अगर आप नहीं पहुंच पाए तो लक्ष्मण का बचना मुश्किल हो जाएगा, तो उस समय भरत जी कहते हैं किसे बेटा, हनुमान जी से, कि हनुमंत अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आपको बाण पर बिठा करके सीधे कहाँ पहुंचा देता हूँ, लंका पहुंचा देता हूँ। तब हनुमान जी ने उनको कहा कि हे प्रभु, हे भरत जी, इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही वहाँ पर चला जाऊँगा, आप तो मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो बेटा ये दोहा वहीं से है। अब ये सारी बातें इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि पाठ की पूरे पीठिका यही है, पीठिका इसी से तैयार हुई है कि इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन है। तो बेटा इसमें इन सभी बातों का वर्णन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तब कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, भरत जी को कह रहे हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। कह रहे हैं हे प्रभु, तव तुम्हारा प्रताप, इन प्रताप को, बल को उर हृदय में राखी रख करके, जय हूं चला जाऊंगा नाथ स्वामी तुरंत तुरंत, कि हे स्वामी मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा। दोबारा सुन लीजिए बेटा, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत, हे स्वामी
तुम्हारे प्रताप को मैं हृदय में धारण करके तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। कौन करें बेटा? भरत जी कह रहे हैं। आगे करें, अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई आज्ञा पाकर पद बंदी, पद यानी चरणों की, बंदी वंदना, चलेऊ चल देते हैं हनुमंत हनुमान जी। ठीक है बेटा, कह रहे हैं हे प्रभु तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करके, प्रभु किसके लिए आया बेटा? भरत जी के लिए। किसके लिए आया है? भरत जी के लिए, कि हे प्रभु तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करके हे स्वामी मैं तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई आज्ञा पाकर पदबंदी चरणों की वंदना, चलेऊ चलते हैं हनुमंत हनुमान जी के। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल देते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा पहला दोहा समझ में आया होगा आपका। दोबारा से सुन लीजिए, हे प्रभु तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करके मैं तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आयसु पाई आज्ञा पाकर पदबंदी चरणों की वंदना करते हुए चलेऊ हनुमंत हनुमान जी चल देते हैं। अब देखो बेटा जब जाएंगे तो समय लगेगा, तो अब भरत जी हैं उनकी आज्ञा ले लेते हैं हनुमान जी और फिर वहां से चल देते हैं। अब कह रहे हैं आगे, कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। देखिए बेटा कह रहे हैं भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। बेटा पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनि पुनि पवन कुमार, तीनों शब्दों को एक साथ लें तो अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश भी आपके पाठ्यक्रम में है, ध्यान रखना होगा। जहां पर एक ही शब्द की लगातार 2 बार आवर्ती हो लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। आ भी सकता है नए अलंकार जुड़े दोनों के दोनों ही, पुनरुक्ति प्रकाश और लाटानुप्रास दोनों नए जुड़े हैं तो आ भी सकते हैं जहां पर एक ही शब्द लगातार 2 बार आ जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कह रहे हैं भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी हैं चल देते हैं और जाने वहां से उड़ान भरने के बाद बेटा भरत यानी भरत का बाहुबल यानी उनका भुजाओं का बल, शील गुण, शील यानी स्वभाव होता है, गुण यानी गुण होते हैं, प्रभु पद प्रीति इसमें भी अनुप्रास अलंकार बेटा बार बार पर्यावरण की आवर्ती हुई है। प्रभु पद प्रीति अपार यानी प्रभु यानी श्री राम, पद यानी चरणों के प्रति, प्रीति यानी प्रेम और अपार यानी अपार, कि भरत का बाहुबल, उनका शील गुण उनका स्वभाव, प्रभु पद प्रीति अपार और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार स्नेह है। क्या बेटा? भरत का बाहुबल, उनका स्वभाव, उनके गुण, प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार स्नेह है। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन महु यानी मन ही मन में, जात जा रहे हैं, सराहत सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार हनुमान। पवन कुमार का मतलब क्या हो गया बेटा? हनुमान। ठीक है, कि भरत का बाहुबल, उनका शील गुण उनका स्वभाव, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार स्नेह है। इस बात की मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं। मन मुंह में लगातार 2 बार मैं वर्णाया है, समझ गए होंगे आप, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, भरत का बाहुबल, उनका स्वभाव, उनके गुण, प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार स्नेह है, अपार प्रेम, मन महु जात सराहत, इस बात की मन ही मन सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं बेटा? हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए ये तो है कहाँ का दृश्य? ये तो बेटा अयोध्या का दृश्य था। कहाँ का था? अयोध्या का। क्योंकि जब हनुमान जी क्या लेकर के आ रहे थे? संजीवनी। और भरत उनको कोई निशाचर समझ करके, कोई राक्षस समझ करके नीचे गिरा देते हैं और उस समय हनुमान उनको सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से लंका में क्या घटना घटित हो गई है। और उस बात को सुनकर के भरत जी उनको सीधे बाण पर बिठाकर कहां पहुंचाने का प्रयास करते हैं? लंका में। लेकिन हनुमान ने मना कर दिया कि हे प्रभु इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, आप तो मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये तो था दृश्य कहां का? अयोध्या का। कहां का था बेटा? अयोध्या का। अब हम सीधे चल पड़ते हैं कहां पर? लंका में। कहां चल रहे हैं बेटा? श्रीलंका में चल रहे हैं, जहां पर लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है और जो श्री राम है वो विलाप कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, श्री राम विलाप कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर चलते हैं सीधा का सीधा। अब आपको अच्छे से पता है हनुमान जी उड़कर तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको पहुंचने में क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक है बेटा, तो जब तक समय लगेगा, कितना अच्छा दृश्य चित्रित किया तुलसीदास जी ने कि किस प्रकार से जो हनुमान जी हैं
वो तो उधर से उड़ान भर करके चल रहे हैं और इधर जो श्री राम है वो विलाप कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। ये जो पंक्तियां हैं ये बेटा चौपाई छंद में है। कौन से छंद में है? चौपाई छंद में। अगर पहली बार सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। चौपाई छंद क्या होता है बेटा? एक मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। प्रिय बच्चों, इस मात्रिक छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं एक चरण में। कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 16 मात्राएं। देखो अभी आपका संशय दूर कर देते हैं। देखो एक, इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी, इसमें भी 2, एक 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 एक, ठीक है बेटा, 1 2 और 2। देखो कितनी मात्रा होगी? 1 और 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 2 16। तो इस तरह से बेटा कुल कितनी मात्राएं होगी? इसमें 16 मात्राएं होगी। कितनी मात्रा होगी? 16 मात्राएं होगी। तो चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है बेटा? 16 मात्राएं। अब देखिए बेटा, अच्छे से याद रह जाएगा आपको, चौपाई छंद कैसा है? सममात्रिक छंद है। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि व्याख्या का जो विशेष होता है उस विशेष में ये तो बातें लिखी जाती हैं कि इसकी अवधि भाषा है, इसमें करुण रस है। अब बेटा आगे करुण रस है, पीछे तो चलो शांत रस था, भक्ति रस था, दोनों चीजें उसमें थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा बेटा? करुण रस पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें करुण रस है, ठीक है। और करुण रस में माधुर्य गुण होता है, माधुर्य इसमें गुण हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, माधुर्य गुण भी किस प्रकार से लिखा जाता है बेटा? यह है माधुर्य गुण, ठीक है। ये सारी चीजें आपको विशेष में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि वहां पर जो हनुमान जी है वहां से उड़ान भर लेते हैं और कहां के लिए बेटा? लंका के लिए। कहां के लिए? लंका के लिए। अब वहां लंका में उस दृश्य को दर्शा रहे हैं कवि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है, करे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उरलायु। सकहु ने दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। देखिए बेटा पाठ बड़ा है, एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा, तो ये 4 पंक्तियां जो प्रारंभिक हैं इनको तो हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं ज्यादा समय हो जाएगा तो अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कवि उहाँ, उहाँ का मतलब किससे बेटा? यहाँ पर वहां लंका से है। कहां से है? लंका से। उहाँ यानी वहां पर, कहां पर? लंका में। राम, राम लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी, निहार रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले बोलते हैं, वचन वचन, मनुज यानी साधारण मनुष्य, अनुसारी यानी अनुसार, कि एक साधारण मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए श्री राम बोल रहे हैं। पिछला दृश्य तो कहाँ का था बेटा? अयोध्या का था। अयोध्या में सारी बातें हमने पढ़ी ली कि किस तरह से हनुमान जी को बाण मार करके भरत जी गिरा देते हैं। अब सीधा दृश्य कहाँ का दर्शाया जा रहा है? लंका का। इधर से हनुमान जी चल रहे हैं, अभी हनुमान जी उड़ान भर चुके हैं, पहुंचे नहीं है, तो सीधा दृश्य कहाँ का बेटा? लंका का है। तो करें उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, कि वहां पर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं। किसको निहार रहे हैं? लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, कि एक साधारण मनुष्य के अनुसार, साधारण मनुष्य की तरह आचरण करते हुए बोले। बोले बचन 2 बार बया गया तो अनुप्रास अलंकार याद हो जाना चाहिए। सारे अलंकार बेटा साथ साथ पढ़ते समय, क्योंकि अलंकार भी 2 नंबर के आपके पाठ्यक्रम में जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में आएंगे, ठीक है ना। तो करें बोले बचन मनुज अनुसारी, एक साधारण मनुष्य की तरह आचरण करते हुए बोले। क्या बोले? अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, अर्ध आधी, राति रात, गई बीत गई, कपि हनुमान नहीं, नहीं आयु आए। कपि का मतलब किससे बेटा? यहाँ पर वानर होता है कपि का मतलब, लेकिन यहाँ पर कौन है? हनुमान जी। कह रहे हैं कि आधी रात्रि बीत गई लेकिन अभी तक कौन नहीं आए? हनुमान नहीं आए। आधी रात बीत गई लेकिन अब तक कौन नहीं आए हैं? कपि नहीं आयु, हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलायु, राम यानी राम, उठाई उठा करके, अनुज छोटा भाई, अनु धन जय, अनु यानी पीछे, जय यानी जन्म लेने वाला, यानी बाद में जन्म लेने वाला, ठीक है। छोटा भाई होता है अनुज का मतलब, कि राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को उठा करके उर हृदय से लायु लगा लेते हैं। लायु को मतलब क्या बेटा? लगा लेते हैं। बेटा याद रह जाएंगी पंक्तियां।
दोबारा से सुन लीजिए, करें उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, कि वहां पर राम किसको निहार रहे हैं, लक्ष्मण को निहार रहे हैं, और एक साधारण मनुष्य की तरह आचरण करते हुए बोले, क्या बोले, अर्ध राति गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयु, अभी तक कौन नहीं आए, हनुमान नहीं आए, राम उठाई अनुज उरलायु, राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। आगे क्या करें हैं, सकहु ने दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। सकहु सकना, न यानी नहीं, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखना, मोही यानी मुझे, काऊ यानी कभी। हे भाई, आपने कभी मुझे दुखी होते हुए नहीं देखा, या आप मुझे कभी दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे। कौन कह रहे हैं, श्री राम। किसको बेटा, लक्ष्मण को सीने से लगा रखा है, लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है और कह रहे हैं कि हे भाई, आप मुझे कभी दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु भाई, हे भाई, सदा हमेशा, तव तुम, मृदुल कोमल, स्वभाव स्वभाव, हे भाई तुम हमेशा से ही कोमल स्वभाव वाले रहे हो। कैसे रहे हो, कोमल स्वभाव वाले रहे हो। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम मेरा, हित भला, लागी जानकर, तजेहु त्याग दिया, पितु माता पिता माता को। हे भाई, तुमने मेरा हित जान करके, मेरी भलाई जान करके अपने माता पिता का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम का मतलब बर्फ होता है लेकिन यहाँ पर सर्दी से होगा, आतप, आतप का मतलब धूप से होता है लेकिन यहाँ पर गर्मी, बाता वायु, लेकिन यहाँ पर किससे होगा बेटा, वर्षा से। कि हे भाई, तुमने मेरे ही लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। आपको अच्छे से पता है बेटा, वनवास तो राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता राम के लिए माता पिता का, अपनी पत्नी का त्याग किया था। ठीक है बेटा, तो इसी का इसमें वर्णन है। करे हैं मम हित लागी तजेहु पितु माता, हे भाई तुमने मेरा हित समझ करके, मेरी भलाई समझ करके अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और जंगल में सर्दी गर्मी वर्षा सभी प्रकार की ऋतुओं का सहन, सभी प्रकार की ऋतुओं को सहन किया। कौन करें बेटा, श्री राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है। ठीक है बेटा, देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में और पढ़ लेंगे बेटा हम। कह रहे हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, कि वहां पर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं। किसको निहार रहे हैं, लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक साधारण मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए बोले, क्या बोले, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई लेकिन कौन नहीं आए हैं, हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायु, ऐसा कह करके राम अपने भ्राता अनुज लक्ष्मण को उठा करके सीने से लगा लेते हैं। सकहु ने दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे। हे भाई तुम तो सदा से ही मृदुल कोमल स्वभाव वाले रहे हो। कैसे स्वभाव वाले रहे हो, कोमल स्वभाव वाले रहे हो। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, हे भाई मेरा हित समझ करके, मेरी भलाई समझ करके तुमने अपने माता पिता का भी त्याग किया, और जंगल में सर्दी गर्मी वर्षा सभी प्रकार की ऋतुओं को सहन किया। बेटा एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं इसकी, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और देखिए दिख रहे होंगे आपको, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं, क्या स्थितियां हैं देखो। अब करें आगे, बस इस पंक्ति से इसको कर लेते हैं समाप्त, फिर बाकी अगले वीडियो में पढ़ लेंगे हम। करे हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। सो वह अनुराग प्रेम कहाँ कहाँ, अब यानी अब, भाई यानी भाई। हे भाई वो जो आपका प्रेम मेरे प्रति था, आप कभी मुझे दुखी होते नहीं देख सकते थे, मेरे ही कारण आपने जंगल में सर्दी गर्मी वर्षा सभी ऋतुओं को सहन किया। हे भाई वो आपका जो प्रेम है अब कहाँ चला गया। उठहु न सुनी मम वच बिकलाई, उठू उठते, न नहीं, सुनी सुन करके, मम मेरे, वच वचन, बिकलाई व्याकुल। हे भाई आप इस तरह से मेरे व्याकुल वचन सुन करके उठ क्यों नहीं जाते। ठीक है ना बेटा, क्या करें हैं, हे भाई आपका वो जो प्रेम है अब कहाँ चला गया। आप इस तरह से मेरे व्याकुल वचन सुनकर के भी उठ क्यों नहीं जाते। ठीक है बेटा,
बहुत रहेगा। मेरे को लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी अगले वीडियो में मिल जाएगी और आपको इसकी जानकारी। देखिए बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ये दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कार्य अवश्य करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।